नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक बार सब्सक्रिप्शन की घंटी को देख लीजिए, कहीं वह लाल तो नहीं। यदि वह लाल है तो उस खतरे की घंटी को दबाकर ग्रे कर दीजिए ताकि फायर सेफ्टी की कोई भी जानकारी आपसे छूटने न पाए। हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास का हमारा आज का टॉपिक है सेफ्टी इन द यूज ऑफ क्रेन एंड होइस्ट। तो इसका हिंदी में मतलब होगा क्रेन और होइस्ट के इस्तेमाल में सुरक्षा। क्रेन और होइस्ट का इस्तेमाल कारखानों में बहुत भारी मात्रा में किया जाता है। सामानों को नीचे से ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए, ऊंचाइयों से नीचे तक लाने के लिए कारखानों में ऊंचाई वाली जगह बहुत सारी होती है। बहुत सारी जगह में ऊंचाई वाले कार्य चलाए जाते हैं और भारी से भारी सामान को किसी आदमी द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा ऊंचाई पे नहीं पहुंचाया जा सकता तथा उनको ऊंचाइयों से नीचे नहीं लाया जा सकता। इसलिए मैकेनिकली तौर पे क्या किया जाता है, क्रेन और होइस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्रेन और होइस्ट के इस्तेमाल में क्या क्या सुरक्षा बरतनी चाहिए, जो कि कारखानों में मुख्यतः क्या किया जाता है, इसका कार्य माना जाता है। बहुत ही ज़्यादा रिस्की जो कार्य बोल सकते हो क्रेन और होइस्ट का माना जाता है। तो क्रेन और होइस्ट का इस्तेमाल कैसे किया जाता है और उसमें क्या क्या सुरक्षा बरतनी होती है, इसके बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्रेन और होइस्ट का इस्तेमाल करते समय कौन सी सावधानी ध्यान में रखनी चाहिए, क्या क्या देखना चाहिए, इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। तो सबसे पहले है कि जो भी क्रेन होइस्ट इस्तेमाल की जा रही है उसमें देखना है आपको सेफ वर्किंग लोड, मतलब SWL। इसका फुल फॉर्म होता है सेफ वर्किंग लोड। तो सेफ वर्किंग लोड सबसे पहले ध्यान में रखना है कि जो भी क्रेन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी होइस्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका SWL क्या होता है। अब SWL कैसे निकालें, वो भी एक सवाल है। तो सबसे पहले हम एक उदाहरण के तौर पर देते हैं, एग्जाम्पल। एक क्रेन की क्षमता है समझो 10 टन उठाने की, 10 टन वजन क्या कर सकती है एक क्रेन उठा सकती है। तो उसका SWL मतलब सेफ वर्किंग लोड कैसे निकालें। तो सेफ वर्किंग लोड जो निकाला जाता है तो 75% सेफ माना, मतलब 75% सुरक्षित माना। SWL कितना हो गया, 75%। तो जैसे 10 टन की जो क्षमता है क्रेन की, उसमें सुरक्षित है 75%, मतलब इससे कितना हो जाएगा, इसका SWL 750 टन। साढ़े 7 टन, मतलब हम लोग SWL कैसे निकाले, 75%, मतलब 10 टन की अगर क्रेन की क्षमता है तो उससे हम सिर्फ कितना उठाएंगे, 7.5 टन उठाएंगे, सिर्फ 10 टन नहीं उठाएंगे। तो 7.5 टन क्या हो गया, इसका SWL हो गया। तो क्रेन से सामान कोई भी जब उठाया जा रहा हो या ऊपर से नीचे लाया जा रहा हो, उसमें क्या देखना चाहिए, सेफ वर्किंग लोड देखना चाहिए। मतलब अगर क्रेन की क्षमता 10 टन की है तो उससे 7.5 टन उठा सकते हैं। किसी क्रेन की क्षमता समझो 5 टन की है, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, SWL के अनुसार मतलब 75% ही हमको उठाना है। 25% सुरक्षा के लिए, उस क्रेन के सुरक्षा के लिए क्या करना है, छोड़ देना है। तो इस तरह से क्या निकाल सकते हैं, अपन SWL निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमको SWL निकाल के सामान उठाना है। SWL
मतलब सेफ वर्किंग लोड से ज़्यादा उससे सामान नहीं उठाना चाहिए क्रेन से, हॉइस्ट से। ये पहला एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है ऑल मूविंग पार्ट्स मस्ट बी गार्डेड। क्रेन या हॉइस्ट में जितने भी घूमने वाले पार्ट्स होंगे, अब जितने भी घूमने वाले पार्ट्स में क्या हो सकता है, क्रेन में रोप को लपेटने के लिए, मतलब जहाँ पे रोप रोल होता है उसको बोलते हैं ड्रम, तो उस ड्रम जो ड्रम है वो घूमते रहता है, मूविंग पार्ट्स होता है। तो ऐसे मूविंग पार्ट्स को क्या करना है, पूरी गार्डिंग रखना है ताकि कोई अनजाने से भी व्यक्ति उस पार्ट में या उस मूविंग पार्ट में फंस ना जाए। तो जो भी मूविंग पार्ट्स अगर उस ट्रेन के अंदर में उपलब्ध है तो उनको क्या करना है, कवर करके रखना है, उनको पूरी तरह से फेंसिंग करना है। जैसे ही उसके बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं द ब्रेकिंग डिवाइस। जितने भी ब्रेकिंग डिवाइस है, ब्रेकिंग डिवाइस में क्या क्या हो सकते हैं। ब्रेकिंग डिवाइस में जैसे कि एग्जांपल में लिमिट स्विच हो गया या उसके ब्रेक्स हो गए, ये हमेशा हर समय उचित तरीके से मेंटेन होना चाहिए तथा उसमें ब्रेकिंग डिवाइस की उपलब्धता हमेशा क्या होना चाहिए, साफ सुथरी होना चाहिए तथा उदार सके होना चाहिए, वो ऑटोमेटिकली तौर पे क्या कर सके, कार्य कर सके, ऐसी वहाँ पे ब्रेकिंग डिवाइस की उपलब्धता होनी चाहिए। उसके बाद तीसरी होने वाली कि ब्रेकिंग डिवाइस उपलब्ध होना चाहिए, वो एक्टिव होना चाहिए। अब चौथा जो मुद्दा है, ट्रेन से या हॉइस्ट से सामान उठाते समय चौथा मुद्दा क्या है, कौन सा है वो देखेंगे। तो चौथा मुद्दा है कि सभी चैन, रोप, सीलिंग, हुक इत्यादि जब यूज कर रहे हो तो उनको यूज करने से पहले उनका क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेशन होना चाहिए। मतलब उनकी पहले थर्ड पार्टी से, मतलब पीपीआई थर्ड पार्टी से उनका इंस्पेक्शन होना चाहिए। जब तक वो सर्टिफाइड नहीं होते उनको तीसरा गवर्नमेंट का अधिकारी, थर्ड पार्टी का अधिकारी जब तक उनकी जांच नहीं करता, उनको सर्टिफाइड नहीं करता, तब तक कि उनका इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। उसके बाद चौथा जो मुद्दा हमने देखा कि जितने भी ट्रेन में जो भी साधन लगेंगे, चैन है, रोप है, हुक है, लैच है, ये सभी का इंस्पेक्शन होने के बाद ही, सर्टिफाइड होने के बाद ही इस्तेमाल करना चाहिए। अब पांचवा मुद्दा है ओवर लोड ट्रिपिंग डिवाइस मस्ट बी प्रोवाइडेड हॉइस्ट एंड हॉइस्ट और क्रेन में सुरक्षा के लिए ओवर लोडिंग ट्रिपिंग डिवाइस होते हैं। मतलब क्रेन में उसकी क्षमता के बाहर का अगर वजन हो गया तो ऑटोमेटिक ट्रिप होने वाले ऐसे साधन क्या होना चाहिए, उसमें इंस्टॉल होने चाहिए। उसके बाद पांचवा जो मुद्दा है कि क्रेन हॉइस्ट सिर्फ अधिकारिक व्यक्ति नहीं, मतलब जो उसका निपुण व्यक्ति है, जिसने उसके बारे में अध्ययन किया हुआ है, जिसने उसके बारे में पढ़ाई की हुई है, ऐसे अधिकारिक व्यक्ति ने ही क्या करना चाहिए, क्रेन ऑपरेट करना चाहिए, क्रेन चलाना चाहिए, हॉइस्ट चलाना चाहिए। साथ में अपने साथ में दूसरा कोई व्यक्ति नहीं रखना चाहिए। उसके बाद क्रेन ऑपरेटर ने नियुक्त किए गए व्यक्ति का ही संदेश सुनना चाहिए, जो उसने जो सामान को इधर उधर करना हो, उठाना हो, नीचे लाना हो, ऐसे दौरान क्या होना चाहिए कि उसने जो नियुक्त किया हुआ है सिग्नल मैन, उसी सिग्नल मैन का क्या करना चाहिए, उसने सिग्नल को फॉलो करना चाहिए। उसके बाद हॉइस्ट और क्रेन का जो निरीक्षण है या उसका परीक्षण है वो क्रेन के निर्माता कंपनी के दिशा निर्देश के अनुसार करना चाहिए। जो कंपनी ने क्रेन का निर्माण किया है, हॉइस्ट का निर्माण किया है, ऐसे कंपनी से के दिशा निर्देश से ही उस क्रेन का सारा टेस्टिंग मेंटेनेंस होना चाहिए। उसके बाद क्रेन ऑपरेटर ने सुनिश्चित करना चाहिए जहां भी वो सामान को लिफ्ट कर रहा है या ऊपर उठा रहा है उस दौरान इस क्षेत्र को पूरी तरह से बैरिकेड तथा वहाँ पे पूरे क्षेत्र को घेरा लगा के ही सामान को उठाना तथा नीचे लाना चाहिए। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ट्रेन का कार्य चलाना चाहिए और इस तरह की सुरक्षा है ट्रेन का इस्तेमाल करते दौरान, ट्रेन का उपयोग करते दौरान जो सावधानी है वो बरतनी चाहिए। इस टॉपिक के माध्यम से हमने देखा कि ट्रेन में क्या क्या सावधानी बरतनी है। उस
उसका इस्तेमाल करना हो, उसका उपयोग किया जा रहा है, उस समय क्या क्या सावधानी बरतनी है, इसके बारे में हमने इस टॉपिक के माध्यम इस क्लास के माध्यम से हमने जाना। अगले क्लास में हम लोग दूसरे टॉपिक के ऊपर में चर्चा करेंगे। थैंक यू। और आगे ऐसा ही एक फायर सेफ्टी से संबंधित टॉपिक लेकर फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय सुरक्षा।